सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं 10 क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज चैप्टर और ये होगा IBPS PO के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 48% स्कोर सुहास स्कोर 48% ऑफ द मार्क्स, तो फेल हो जाता है 18 मार्क्स से, यानी कि 48% अगर ये स्कोर करेगा और उसमें 18 मार्क्स जोड़ देते हैं पासिंग मार्क्स हो जाएगा। उसी तरीके से कह रहे हैं कि 84% अगर ये स्कोर करें तो ये 36 मार्क्स से ज़्यादा लेकर आ जाएगा पासिंग मार्क्स, यानी कि 36 माइनस कर दें पासिंग मार्क्स आ जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 48 तो ये 84 माइनस करने कितना 36% बराबर यहाँ यानी कि 54, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा 54/36, 6 9 4 जा 2 2 2 3 जा, यानी कि 100% बराबर 150। इट मीन्स टोटल फुल मार्क्स आगे मेरे पास तो निकालना क्या है पासिंग मार्क्स होता है, तो पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू बाई 100, 45 इंटू परसेंटेज है तो 45/100 इंटू 150, 45/100 इंटू 150, यहाँ पर कितना जा 15 5 2 जा 5 3 जा, यानी कि 2 2 24 72 प्लस 18 कितना हो जाएगा तो 90, यानी कि 90 आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि ए और बी है, ठीक है, पार्टिसिपेंट इलेक्शन वाला है। 250 जो है वो कह रहा है कि डोंट कास्ट और 20% ऑफ द वोट फॉर इनवैलिड। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, नीचे से बनाया जाता है, ठीक है, जब इनवैलिड वाला आता है तो 1 और 55%, तो मान के चलिए कि 100% है, ठीक है, तो उसमें से 55% जीतने वाले को मिल गया, तो हारने वाले को कितना 45%, दोनों के बीच गया 10%, यानी कि 10% 540 का माने 540, इसी 10% का माने यानी कि 10%, तो निकालना कि हम लोग को 100% निकालना है, तो 100% का कितना हो जाएगा, और ये जो वैल्यू निकलेगा ये 80% का मान होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोग 20% क्या था वो इनवैलिड था, तो 100 तो उसको ऐड करके करेंगे तो 100% कितना हो जाएगा, और प्लस फिर उसको यहाँ पे क्या कर देंगे 250। तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, तो ये सही हो गया, उसका 4 जा 5 जा 25 25 बाद में गया, फिर 25 5 जा 125 और 54 तो कितना हो जाएगा, तो एक बार 125 इंटू 6 इंटू 9 कर देता है, ऐसा सही रहेगा। 25 6 जा तो 150 156 26 75 45 45 6750, और इसमें प्लस 250 कर देंगे तो कितना 7000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज एक्स एंड 2/7 ऑफ दम आर ग्रेजुएट्स, ठीक है, तो 2/7 कर रहे हैं, यानी कि बीस में कह रहे हैं 7, यानी कि मान के चलिए कि 7 मान लेते हैं, 7x मान लेते हैं टोटल, ठीक है, तो 7x, या फिर चलिए हम लोग 70x मान लेते हैं, 70x मान लिए तो इसमें से 2/7 यानी कि 20x इधर है, तो बचा कितना 50x इधर हो रहा है। क्या कह रहा है कि 20x जो है वो क्या है ग्रेजुएट है, तो ये हो गया ग्रेजुएट, और उसका ये हो गया नॉन ग्रेजुएट, ठीक है। उसका फिर कह रहा है 30% ऑफ नॉन ग्रेजुएट इस 2100, 30% ऑफ नॉन ग्रेजुएट, यानी कि इसका 30%, इसका 30% कितना हो जाएगा, यानी कि 30% 15, ये जो 15% है इसका मान कितना है 2100, तो 15 1 जा 15 4, यानी कि गुना 40, यानी कि एक समान कितना आ गया 140, एक समान 140, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 इंटू 140, और इधर भी 20 इंटू 140। अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, अभी इसको छोड़ कर रखेंगे, ठीक है। 140 निकल गया। उसको फिर क्या कह रहा है कि 25% ऑफ द ग्रेजुएट आर एम्प्लॉयड, तो 25% ऑफ द ग्रेजुएट आर एम्प्लॉयड। अब इसका जो 25% है मतलब कि 20 इंटू 140 का 1/4, तो 2 से 4 5 जा और 14 5 यानी कि 700 जब है क्या है एम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 4 2800 में जगह हटाने कितना लोग 2100 लोग क्या होगा अनएम्प्लॉयड होगा, है ना, 2100 अनएम्प्लॉयड। और इधर क्या बोल रहे हैं कि नॉन ग्रेजुएट और 42.85 ऑफ द नॉन ग्रेजुएट और अनएम्प्लॉयड, 42.85 नॉन एम्प्लॉयड, नॉन ग्रेजुएट यानी नॉन एम्प्लॉयड। देखिए 42.85 कहने का मतलब है ये नॉन अनएम्प्लॉयड है, मतलब अनएम्प्लॉयड। 42.85 कहने का मतलब होता है 3/7। अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसमें एक डिटेल वीडियो बना दूंगा सारे उस पर परसेंटेज वैल्यूज़ पे, तो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड और 3/7, तो 3/7 इसका कितना हो जाएगा 50 इंटू 140 का 3/7 कितना हो जाएगा 7 2 जा 3 6 यानी कि 3000 इतना हो गया, तो 3000 और 14 5 और 7000 ये टोटल था खुद। तो इसमें से एम्प्लॉयड कितने हो गए 4000 हो गए, है ना। क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट इसमें और एम्प्लॉयड नॉन ग्रेजुएट, यानी कि कितना हो जाएगा 1700 आंसर। आंसर 1700 ऑप्शन में है, एक सेकंड, ऑप्शन में तो नहीं है, आई थिंक ये ऑप्शन गलत है। अच्छा 1700 आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, अगर जिसका कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2100 में से माइनस करिएगा आप, 2100 में से माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, उतना ही होगा। अच्छा सॉरी देखिए, सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ, ये 4000 है, 4000 और माइनस 2100,
2100, हम 400 को माइनस करते सॉरी, तो ये हो जाएगा 10 में 3 1900 है आंसर होगा सॉरी सही। फिर उसके बाद 500 क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रन स्कोर्ड बाय प्लेयर 25% टोटल रन स्कोर्ड बाय, मतलब कह रहा है कि प्लेयर पी मान लेता है, तो पी जो है उसका कितना है 1/4 ऑफ ए है, ठीक है। और द रन स्कोर बाय प्लेयर बी, द रन स्कोर बाय द प्लेयर इज इक्वल टू 30%। अब ये भी कह रहा है कि 3/10 ऑफ कितना किसका है बी। अब जो बी जो है उसका स्कोर कितना है ए से 40 लेस है, यानी कि सॉरी ए इज इक्वल टू बी प्लस 40 हम लोग लिख सकते हैं, लेस है तो है ना। तो यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ ए इज इक्वल टू 3b/10। अब ए का वैल्यू यहाँ पर बी प्लस 4 था 40, यानी कि बी प्लस 40/4 इज इक्वल टू 3b/10, यानी कि 2 to 2 5 जा, यानी कि 5b प्लस 200 बराबर 6b। इट मीन्स b बराबर 200। तो b बराबर 200 आएगा तो निकालना क्या, फाइंड द टोटल रन स्कोर बाय ए, तो ए इज इक्वल टू कितना है 200 प्लस यानी कि 240 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ नंबर एक्स इज इंक्रीज बाई 40%, अगर कोई नंबर है ठीक है एक्स है ठीक है इंक्रीज बाई 40%, अगर कोई नंबर है उसको इंक्रीज़ कर देते 40%, यानी कि ये हो जाता है 140/100, ठीक है। और वाई इज डिक्रीज बाई, और वाई को जो हम लोग डिक्रीज बाई 20%, यानी कि 80/100, और 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 नहीं होगा, ये हो गया। कह रहा है कि इन द सम ऑफ देयर इंक्रीज एंड डिक्रीज इज 59, यानी कि x इंटू 140/100 प्लस 80y/100 इज इक्वल टू 59 कह रहा है। उसके फिर क्या है एक्चुअल नंबर ऑफ वाई इज 5 मोर देन द एक्चुअल नंबर ऑफ एक्स, यानी कि वाई इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे सिंपल है, एक्स की जगह पे वाई प्लस 5 रखता है, 5 वाई की जगह पर सॉरी 5 प्लस एक्स रखता है, यानी कि 140x प्लस 80। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 100 ये ले लेंगे है ना, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 प्लस एक्स, ठीक है 59, यानी कि 140 प्लस, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ ठीक है, उतना ये नहीं कर रहा हूँ, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, आप लोग समझ ही लेंगे इतना तो 8 4 220x, और यहाँ पर माइनस करके कितना हो जाएगा 5500, यानी कि ये से किया गया और ये से 2 2 5, यानी कि एक समान कितना गया 25, एक समान 25 आ गया। तो क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ, तो सिंपल सी बात है एक्स तो एक्स प्लस वाई कर रहा है, यानी कि 25 प्लस 5 5 था प्लस 5 यानी कि 50 55 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, ठीक है। कह रहा है 100 रुपया मान लीजिए उसके बाद उसमें से 10% जो वो हाउस होल्ड में दे देता है, बचा 90%, ठीक है 90% बचा, उसमें से कह रहा है कि आउट ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड 10% ऑन रेंट, 10% रेंट इसका 10%, 25% मेंटेनेंस में रेंट में, और क्या बोल रहा है 100% एंटरटेनमेंट में, यानी कि टोटल कितना हो गया 40 और 50। इट मीन्स इसका 50%, यानी कि कितना हो जाएगा 45%, बचेगा 45%, और इधर खर्चा कितना हुआ टोटल 45%। अब क्या कह रहा है कि फिर मंथली सेविंग है, यानी कि ये 45% जो है 9000 का वैल्यू है, यही तो सेविंग बचा है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 2 बार में, यानी कि 1% का इतना, तो 100% का कितना हो जाएगा 20,000 आंसर है, हाँ 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इफ़ नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20, अब एक कोई नंबर है ठीक है, द न्यूमरेटर सॉरी नंबर कह रहा है, तो इसको मान लीजिए मैंने कर दिया 6/5 और डिनोमिनेटर को कर दिया मैंने 3/2, 50% बढ़ गया। तो इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, तो 3 से 2 बार में गया, और इसके बाद फिर तो ये कितना हो जाएगा 4x/5y इज इक्वल टू कितना हो रहा है 3/5 हो रहा है, यानी कि 5 से 5 गया, इट मीन्स x/y इज इक्वल टू 3/4, ये आ गया ओरिजिनल वैल्यू। अब कह रहा है कि फाइंड दैट ओरिजिनल फ्रैक्शन इज़ हाउ मच % मोर और लेस देन द न्यू फ्रैक्शन। अब कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन आया ये ओल्ड वाले से कितना, मतलब ये है मतलब कि ये जो न्यू फ्रैक्शन है फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये हो गया न्यू, ओरिजिनल हो गया 3/4। कह रहा है कि मोर देन द न्यू फ्रैक्शन कितना ज़्यादा है न्यू फ्रैक्शन से, तो सिंपली क्या करते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम ले लेते हैं 5 4 20, तो 3/4 था 3/5 था तो 5 4 20 ले लिए, तो 4 5 15, और इधर कितना 12, यानी कि 12 और 15 के बीच में लेना है। तो ये हो गया, तो उसके बाद फिर दोनों के बीच के गैप कितना था 3/20, और ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल आपका था 3/4 यानी कि 15/20 15/20 20 से 20 कट गया, और यहाँ पर 100 5, और यहाँ पर यानी कि 20% सॉरी 3 5 जा, ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था 3/4, क्या कह रहा है इसमें हाउ मच % मोर और लेस देन द न्यू फ्रैक्शन। ओरिजिनल मेरा कितना आया x/y इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, और मेरा पहले कितना था 4x/5y इज इक्वल टू 3/5।
तो इसमें अगर हम ये करते हैं तो 4 5 यानी 5 3 से 15 और 4 3 12, तो ओरिजिनल मतलब कितना ज़्यादा था देन तो अच्छा न्यू फ्रैक्शन से बोल रहा है तो 3/20/12/20 इंटू 100 न्यू फ्रैक्शन से कंपैरिजन बोल रहा है तो 4 और यहाँ से 25 यानी कि 25% ज़्यादा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि इन एन इलेक्शन रवि गेट्स आर वोट्स। इन एन इलेक्शन एक इलेक्शन हटेगा उसमें रवि को मिलता है आर वोट, रवि को आर वोट मिलता है और हनी को कितना मिलता है एच वोट, और जो रेस्ट है यानी कि जो अदर्स हैं उनको कितना, और जो मतलब अदर्स है वो H-R लोग जो वो किसी को नहीं देते, ठीक है। didn't vote either of them if 20% of the vote gets had been given to रवि, मतलब कि इसका कह रहा है कि अगर रवि को इसका 20% मतलब कि H/5 दे दिया जाए तो ये कितना बचेगा 4/5 ऑफ H, 4/5 ऑफ H बचेगा, 4/5 H ही नहीं बचेगा। देन देयर वुड बी अ टाई यानी कि तब दोनों बराबर हो जाएंगे। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3H/5 यानी कि R इज इक्वल टू 3 H इज इक्वल टू 5। इतना समझ में आ गया। कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट वोट ईदर ऑफ देम, तो टोटल वोटर्स कितना हो जाएगा, तो टोटल वोटर्स कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3 + 5 और प्लस H-R यानी 5 - 3 जो किसी को नहीं दिए थे तो ये लोग भी काउंट होंगे ना, 5 + 8 तो 10, ये टोटल वोटर्स होगा। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट डिड नॉट वोट ईदर ऑफ देम यानी कि 2/10, 1/5 यानी कि 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि आज बॉट अ कार ऑफ 54,000, ठीक है। 54,000 में एक कार खरीदा इसने, ही यूज इट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद बेच दिया और हमारे कंपनी का द वैल्यू ऑफ द कार डिप्रिशिएट्स, मतलब हर 2 साल में वैल्यू घट जाता है 10% से, तो कितना हो जाएगा, तो 54,000 2 साल में तो 9/10 इंटू 9/10, इससे ये गया 9 9 81 इंटू 54, जीरो को भी साइड में रखेंगे तो 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 5 37 3 8 4 44 3 7 4 0 यानी कितना मेरा अभी 2 साल के बाद इतना हो गया पैसा। अब इसमें बोल रहा है कि द कंपनी आफ्टर डूइंग सम रिपेयर, मतलब कि 4,260 रुपये भी जुड़ा गया इसमें, यानी कितना हो गया, यानी कि 48,000 हो गया पैसा, 48,000 पैसा एंड सोल्ड इट टू अंदर कस्टमर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और इसको जो प्रॉफिट ऑफ 10% में इसको बेच दिया कुछ को, तो कुछ को कितना बेचा हुआ, यानी कि इसका 10% 48 से जोड़ दीजिए, इसमें 48 से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 8 8 से 12 इतना में बेचा होगा कुछ को। तो कह रहा है कि देन फाइंड द प्राइस विच कुछ, तो यही फाइंड करना था, हो गया 52,800। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं, तो देखिए 600 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसमें से 40% बॉयज़ है, यानी कि इसका 40% के लिए 240 हो जाएंगे बॉयज़, और उसके बाद फिर गर्ल्स, रेस्ट इज गर्ल्स, रेस्ट मतलब 360 गर्ल्स हो जाएंगे। देखिए अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो फिर आप बैंक का फॉर्म मत भरिए प्लीज़, टाइम वेस्टेज है आपका, पहले अपनी स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है। तो उसका फिर क्या 20% ऑफ टोटल बॉयज़ प्ले फुटबॉल, 20% बॉयज़ प्ले फुटबॉल, 20% इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 48 ये जो है फुटबॉल खेलते हैं बॉयज़, ठीक है, और बट नो गर्ल्स प्ले फुटबॉल, लेकिन गर्ल्स जो है मतलब फुटबॉल खेलने वाली कितना है 0, और उसके बाद फिर 75% ऑफ गर्ल्स प्ले टेनिस, इसका 75% कितना हो जाता है, तो 3/4 इसका कर दीजिए तो 4 9 9 3 27, 270 जो है वो टेनिस खेलती हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि देयर आर ओनली 2 गेम्स प्लेड, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु डोंट प्ले, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट प्ले। अब कह रहा है कि तो इसमें कितना लोग बच गया, 2 3 में से 9 192 लोग बच गए, लेकिन अब 2 ही गेम खिलाया था कह रहा है, ठीक है। अब ये कहा नहीं गया यहाँ पर कि बॉयज़ लोग टेनिस खेलते हैं, वो नहीं कहा गया यहाँ पर, सिर्फ ये कहा गया कि फीमेल्स जो फुटबॉल नहीं खेलेंगे 270, तो बाकी जो इसमें से माइनस करेंगे तो 9 7 तो 90 गर्ल्स और ये 192 बॉयज़, 192 बॉयज़ का तो कोई अता पता ही नहीं कि कौन सा गेम खेलते कौन नहीं खेलते, और सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है और बाकी तो कोई गेम खेल सकता नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है वो ये डेटा इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे आंसर C&D है, C&D, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 4, तो ये रहा हमारा आंसर। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और मेरे अप्रोचेस समझ में आएंगे, और प्लीज़ ये 10 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत हेल्पफुल है, और इसी तरीके से मैं हर दिन एक अर्थमेटिक चैप्टर का क्वेश्चन करवाऊंगा और हो सके तो DI का क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो प्लीज़ गाइज अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।